नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CGG के यादव में। आज के इस वीडियो में हम भारत के नदियों से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जो लोग चैनल में नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो जो नदी दी है उसमें ज्वार नदमुख का निर्माण कौन सी नदी करती है उसको बताना है। तो ऑप्शन में दिया है नर्मदा एवं ताप्ती, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, कृष्णा एवं कावेरी और कृष्णा एवं गोदावरी। जिसको पता है कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नर्मदा एवं ताप्ती। ठीक है, नर्मदा एवं ताप्ती नदी जो है ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन में दिया है चंबल, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नर्मदा। नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? तो कौन से नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता उसको बताना है। ऑप्शन में दिया है कावेरी, महानदी, गोदावरी, तापी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, तापी नदी। ठीक है, तापी नदी के मुहाने में है जो है डेल्टा नहीं बनता। ठीक है, अगला दिया है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भाग में विभाजित करती है? तो ऑप्शन में दिया है तापी, नर्मदा, माही, साबरमती। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी जो है दक्षिण भारत के पठारी क्षेत्र को दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। मोस्ट IMP प्रश्न है। दक्षिण भारत की जो नदियाँ है उसमें सबसे लंबी नदी कौन सी है उसको बताना है। गोदावरी दिया है, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। जिसको भी पता है आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, गोदावरी। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी नदी है। ठीक है, तो जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए। चैनल में नया जुड़ने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के वीडियो के लिए। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न देख लेते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है देख लेते हैं। मुल्ताई नगर, त्र्यंबकम गांव, जनपाव पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, त्र्यंबक गांव। ठीक है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो त्र्यंबक गांव में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन में दिया है गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, गंगा नदी, झेलम नदी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, गोदावरी नदी। वैनगंगा तथा पैनगंगा जो है गोदावरी नदी की सहायक नदियां है। ठीक है, अगला दिया है। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। मोस्ट IMP प्रश्न। ऑप्शन में दिया है गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है भारत का, जिसका उद्गम स्थल व मुहाना जो है भारत के क्षेत्र में ही है। अगला देख लेते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कौन सा है उसको बताना है। ऑप्शन में दिया है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, सह्याद्री पहाड़ियाँ, ग्वालीगढ़ पहाड़ियाँ, अमरकंटक पहाड़ियाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ठीक है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कौन सा है? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कावेरी नदी गिरती है। तो कावेरी नदी कहाँ गिरती है उसको बताना है। बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में,
पाक जल डमरू मध्य में, खंभात की खाड़ी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, अगला दिया है कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है। जो कावेरी नदी जल विवाद है वह किन दो राज्यों के मध्य है उसको बताना है। ऑप्शन दिया है आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कर्नाटक तथा तमिलनाडु। ठीक है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के मध्य है। अगला देख लेते हैं, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन है महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कावेरी नदी। कावेरी नदी को उसके पवित्रता के कारण दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत का गंगा किसे कहा जाता है डायरेक्ट प्रश्न में पूछा जा सकता है, तो कावेरी नदी को। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है। महाबलेश्वर दिया है, उद्गम मंडलम दिया है, खंडाला दिया है, पंचमढ़ी दिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा महाबलेश्वर। ठीक है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है तो महाबलेश्वर के समीप से है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन में दिया है कृष्णा, गोदावरी, गंगा, झेलम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कृष्णा। पंचगंगा तथा दूधगंगा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित है। तो अमरकंटक से कौन से दो नदियों का उद्गम स्थल है निम्न में से उसको बताना है। ऑप्शन में दिया है तापी व नर्मदा, नर्मदा व सोन, सोन व बेतवा, डी दिया है चंबल व बेतवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा नर्मदा व सोन। ठीक है, अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल हुआ है। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है उसको बताना है। तिब्बत से, छोटा नागपुर पठार से, नैनीताल के पास से, सोमेश्वर पहाड़ी से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा छोटा नागपुर पठार से। ठीक है, दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि बंधित नदी है। भूमि बंधित नदी पूछा गया है, तापी नदी दी है, कृष्णा, लूनी, नर्मदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा लूनी नदी। ठीक है, भूमि बंधित नदी कौन सी है तो लूनी नदी है। अगला देख लेते हैं, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। तो महानदी, गोदावरी, गंगा, नर्मदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा गंगा। भारत की सबसे वाह नदी कौन सी है तो गंगा नदी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, यांगसी कियांग द्वारा, हांगहो द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। अगला देख लेते हैं, बिहार में बहने वाली नदियों के में किसका उद्गम अमरकंटक में है। कोयल दिया है, सोन दिया है, पुनपुन दिया है, कारो दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सोन। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है तो अमरकंटक में है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।